लाल सागर की लड़ाई में अब अमेरिका और इजराइल के जहाज पर ही हूती हमला करेगा। यह बात तय हो गई है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ही हैं जो इजराइल के साथ समझौता करके हमास पर हमला कर रहे हैं, फिलिस्तीन पर हमला कर रहे हैं। यानी जो लोग फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, जो हमास के खिलाफ हैं, उनको हूती छोड़ेगा नहीं और लाल सागर से गुजरने नहीं देगा। लेकिन दूसरी तरफ हूती ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ऐलान यह किया कि अब अगर लाल सागर से गुजरने वाले जहाज रूस के या चीन के होंगे तो उनको आसानी से जाने दिया जाएगा, एक सुरक्षित रास्ता दे दिया जाएगा, सुरक्षित पैसेज दे दिया जाएगा और उन पर कोई हमला नहीं होगा। लगातार जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, उसके बाद यमन लगातार इस बात को कह रहा था कि ये हमले सही नहीं। सीरिया भी हमास के साथ है और सीरिया भी लगातार इजराइल के खिलाफ बयान भी दे रहा है। और इस सब के बीच ईरान का समर्थन भी हमास को है, फिलिस्तीन को है। तो वहीं रूस और चीन भी फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन तो चीन को अपना दोस्त तक कह चुका है और ऐसे में यह तक कह दिया है कि सच्चा दोस्त चीन ही नजर आ रहा है। इन हालात में हूती ने अब एक बड़ा ऐलान करके यह साफ कर दिया है कि हूती के लिए भी चीन और रूस वैसे ही दोस्त हैं जैसे कि हमास, ईरान के लिए रूस और चीन दोस्त हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है और इस तरह की खबरें भी हैं कि रूस के बने हथियारों का इस्तेमाल हूती और हमास कर रहे हैं। यानी कि इजराइल के खिलाफ रूस पूरी तरह से हमास का साथ दे रहा है और हूती का भी साथ दे रहा है। इस सब के बीच ईरान से जुड़े हुए तमाम संगठन भी अब रूस के साथ खड़े हैं। और इस सब के बीच क्या हुआ है? हुआ यह है कि अब हूती के अधिकारियों ने, जिसमें मोहम्मद अल बुखैती का बयान है, उन्होंने कहा है कि यमन के पास का पानी जिसे कुछ शिपिंग कंपनियां चला रही हैं, उन पर यह हमले टाले जा सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल के अलावा, अमेरिका के अलावा जो चीन और रूस के जहाज हैं, हम उनको सुरक्षित रास्ता दे देंगे। यहां तक रूस और चीन समेत कई और देशों की बात भी कही गई है जिनके लिए पूरे के पूरे लाल सागर से या सुएज कैनाल से निकलने में कोई खतरा नहीं होगा। किसी भी तरह से इजराइल से जुड़े हुए जहाज को बस नहीं जाने दिया जाएगा। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के खूनी हमले के साथ ही गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद से हूती ने यमन के आसपास के जो इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन है उस पर हमले किए थे और इसके बाद एक हड़कंप मच गया था। रूस के विदेश मामलों के उपमंत्री ने इस दौरान हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों से मुलाकात की है। रूस के विदेश मामलों के उपमंत्री मिखाइल बोगदानोव ने मॉस्को में हमास मूसा के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू मरकोज से मुलाकात की है। और यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि शुक्रवार को होने वाली इस मुलाकात को देखा इस तरह से जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो लड़ाई का दायरा लाल सागर से होता हुआ यमन और सीरिया तक पहुंच रहा है, उस दायरे में हमास की भूमिका क्या है। और जिस तरह से इजराइल ने अपने पैर समेटना शुरू किए हैं गाजा से और वापसी शुरू हुई है इजरायली टैंकों की, उस पर आगे की रणनीति क्या है? क्या कोई बातचीत का रास्ता भी निकल सकता है या इस लड़ाई को और तेज करने के लिए हमास का समर्थन रूस करेगा, हथियार देगा और किस तरह की मदद करेगा? इस पर भी बातचीत हो सकती थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष के बीच में यह मुलाकात ये बताती है कि रूस किस तरह से हमास का साथ दे रहा है। गाजा पट्टी में जो हालात हैं, उस हालात के बीच ये 7 अक्टूबर के बाद की दूसरी मुलाकात है। ये दूसरी मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि रूस और चीन लगातार फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन कर रहे हैं और रूस ने इस बात को भी कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गाजा में युद्ध विराम का समर्थन जारी रखेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीन को ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीनियों की भूमि घोषित किया है और कहा है कि पश्चिमी एशिया में भी वो इस तरह के हालात में रहेगा कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करता रहे।
रूस ने एक अपनी अलग जगह बनाई है जो चाइना के साथ मिलकर अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। सीरिया, इराक और लीबिया जैसी जगहों पर भी रूस अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और ईरान का समर्थन कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में रूस में हुई हमास के सदस्यों के साथ ये मुलाकात क्या रंग लाती है, और साथ ही जो हूतीज ने रूस और चाइना को लेकर पैसेज दिया है उसका असर अमेरिका पर किस तरह से पड़ता है और इजराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।